गजाननं भूतगणाधिसेवितं तद्विचिजम्बोपचारभक्षणं माततं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति यो वै वेदांश्च प्रयोति तस्मै तन्निधेन्माद्बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षो वै सामहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशसिद्धो मातृभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपवर्धितः प्रज्ञानगणाप्रत्यगर्थो हरि ओं पार्थाय प्रबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन पुराणेन मध्ये महाभारतं वर्तयतामर्षि भगवतीमष्टादशाध्यायी मम्मत्वामनुसन्धां भगवद्गीते भगवद्गीते नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां मनोजवं मारुतिं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा नी धा पा मा धा रे सा। हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे। जागो सज्जन वृंद जागो सज्जन वृंद मोह निशा के सोवन हरे। जागो जागो हुआ सवेरा जागो जागा मामा धा धा नी सा 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 हे नी सा जागो जागो मोह निशा का उठ गया तेरा मोह निशा। ज्ञान भानु ने किया ज्ञान भानु ने आशा दुखद भय तारे। जानो तभी अब हम जागे जानो तभी जब मन विषयों से खुद भाग जब मन विषयों से पूर्ण चित्तराम मेरा पूर्ण चित्तराम मिट जाए संकट सारे। ये संसार गाती है भारी ये संसार जिसमें सोती दुनिया सारी जिसमें सोती जग के संत कोई व्रत धार जग के संत कोई व्रत परमारथ पथ के उजियारे। ये संसार जगत सब सपना ये संसार सुतदारा कोई नहीं सुतदारा को
मेरी तेरी छोड़ कर अपना, मेरी तेरी छोड़ माया मोह तजो अब प्यार, मोह तजो अब जागो सजन बंद हम, जागो सजन बंद हमारे। क्योंकि ज्ञान योग चल रहा है तो वेदांत के भजन हैं ये। अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा खरी, ठीक है। कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा खरी, महिमा खरी। अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा खरी, सब वेद पंथ ग्रंथ में गायन करी, ये सब वेद पंथ ग्रंथ में गायन करी। जन्म जन्म की भरी विषयों की वासना, विषयों की वासना, विषयों की वासना। जन्म जन्म की भरी विषयों की वासना, विषयों की वासना, विषयों की। पर ब्रह्मा ज्ञान बोध से मन से सदी करी, पर ब्रह्मा ज्ञान बोध से मन मन। अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा, ये महिमा। देव गंग मनुज जीव भेद भरमना, मनुज भेद भरमना, मनुज भेद भरमना। सब दूर करके एकता दिल में धरी, सब दूर करके एकता दिल में धरी। अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा, घट घट में पूर्ण रूप को दिखला दिया मुझे, दिखला दिया, दिखला दिया। ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन से, ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन से। अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा, हरे महिमा खरी। सब वेद पंथ ग्रंथ में गायन करी, गायन करी करे। बात ठीक भैया बजाओ, बड़ा एक नंबर। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी प्रिय छात्र वृंद, हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय का स्वाध्याय अध्ययन करने के लिए, अपने कल्याण के लिए सभा में उपस्थित हुए हैं। वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, सभी में एक बात बताई है कि अन्य शरीर तो हैं, कर्म करें
और उनका पुण्य फल हो तो स्वर्ग भोगे, पाप फल हो तो नरक भोगे, मिश्रित फल हो तो मनुष्य योनि में आ जाए। ये तो गमनागमन चलता ही रहेगा। लेकिन यदि गमनागमन से छूटना है तो सत्संग करें, ब्रह्म विद्या का स्मरण करें। ब्रह्म विद्या के श्रवण करने से ये भली भांत प्रतीत हो जाता है कि जन्म मृत्यु बार बार होना भी दुख का ही कारण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भजु मूढ़मते। तो संसार में आना जाना गमनागमन रहेगा। इसको छूटने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग तत्काल ज्ञान रूपी सूर्य से उदय हो जाता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संग, बड़े भाग्य पाइए सत्संग। निरप मगारे बिना ही प्रयास होए भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। तो दो तरह से ये गमनागमन अज्ञान अविद्या माया से हम छुटकारा सब पा सकते हैं। एक तो विचार से और एक पुकार से। विचार ज्ञान है, पुकार शरणागति है। दो ही बातें हैं वफा की याद माकर देख लो, या तो मेरे बनूं या मुझको अपना बनाकर देख लो। ज्ञानी नाम रूप का त्याग करके स्वरूप में स्थित होता है और भक्त कहता है नाम रूप सरकार आप ही के सब हैं। वो सर्वरूप अपने भगवान का चिंतन करके महाराज मुक्त हो जाए। तो मुक्ति वो चाहते ही नहीं, वो तो भगवान को चाहता है। ज्ञान में मुक्ति है और भक्ति में भगवत प्राप्ति है। दोनों पूर्ण भगवत प्राप्ति कह लो चाहे आत्मा का बोध कह लो, बात तो यानी साधन भेद है, साध्य भेद नहीं है। दो ही बातें हैं वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। लेकिन आपका गीता प्रवचन इस समय सांख्य योग का हो रहा है। सब अनर्थों का मूल है, अविद्या का मूल है नासमझी। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ज्ञान योग की दृष्टि में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जो हैं अविद्या से उत्पन्न होते हैं। बोलिए धर्म की अविद्या का अर्थ है मैं वैसे अपरिच्छिन्न मैं तो आत्मा को कहते हैं। लेकिन जहाँ देहाध्यास होता है, शरीर संसार को जो अपना मान के मैं होता है, वो अविद्या अज्ञान का हेतु होता है। उस शरीराध्यास से मैं और मेरा उत्पन्न हो जाता है। मैंने शरीर मेरा है तो मेरे संबंधी भी हैं, तो उससे क्या होता है? ममता और अहंता उत्पन्न हो जाती है। शरीराध्यास के 2 बच्चे हुए कौन? ममता और अहंता। ममता का अर्थ होता है कि महाराज
ममता का अर्थ है जो प्राप्त है उसकी आसक्ति छोड़ो, कामना का अर्थ जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना छोड़ो, और अपने जो है जिसे मैं आप कहते हो उसकी जो है अहंता छोड़ो। वस्तुतः अहंता छूट जाए तो ममता कामना स्वतः त्वरित हो जाएगी, लेकिन साधना की दृष्टि में पहले ममता छोड़ो तो अहंता जरा कठिनाई से छूटती है। हाँ, मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, संसार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। लेकिन ये कब छूटती? जब तीव्र असंगता, विवेक और वैराग्य के नेत्र खुले हों, तभी ये बात समझ में आएगी। नहीं तो सभी शरीर संसार को ही सच्चा मानते हैं, आत्मा को कहाँ मानते हैं। इसलिए विचारा परमो ज्ञानम, विचार के द्वारा स्वरूप का बोध होता है, और विवेक के प्रकाश में सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, रहने वाला क्या है, मिटने वाला क्या है, हमारा साथ सदा रहने वाला कौन है, और सदा मेरे साथ ना रहने वाला कौन है। ऐसा विवेक हो विवेक मोह भ्रम भागा, तो शरीर और संसार का जो अध्यास हो रहा है वो निवृत्त हो जाएगा और स्वरूप में स्थिति आ जाएगी। उसके लिए साधना के क्षेत्र में तो सकाम धर्म है, निष्काम धर्म है, और फिर बहिरंग साधन है ज्ञान के, अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन, वेदांत आदि शास्त्रों का श्रवण करना, गीता आदि को श्रवण करना। फिर वृत्ति की निवृत्ति महावाक्य से होती है, तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणों विद्वान ना विवेक प्रति। तो वेदांत के ज्ञान से वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से देहाध्यास संपूर्ण अनर्थों का मूल है, क्योंकि उसी से ममता अहंता पैदा होती है। ममता और कामना देहाध्यास से उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा ज्ञान योग में देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संतमात्मानम मध्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोत पापम चौरेणात्मना। इसलिए देहाध्यास से निवृत्त होने के लिए हमारे पास एक ही सूत्र है, ज्ञान योग है, क्योंकि गीता सांख्य योग का प्रवचन हो रहा है ना। देहाध्यास को ज्ञान योग की साधना के क्षेत्र में ऐसा ही कहेंगे कि देहाध्यास की निवृत्ति के लिए हमें अकिंचन अचा होना पड़ेगा। कर्म योग में हमें बुराई रहित होना पड़ेगा। देहाध्यास को गलित करने के लिए अचा अप्रतिम होना चाहिए। जाय न कछु चाहिए सो साहन पथ साय। चाह हमें अटकाती है, भटकाती है, चौरासे में ले जाती है। बताइए, आप विचार कीजिए कि अचाह हम हो गए। ये अचाह का अर्थ हमें संसार से कुछ नहीं लेना, और अचाह का अर्थ ये भी है कि परमात्मा से भी कुछ नहीं लेना। अचाह यानी जगत से जब हम कुछ नहीं लेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो हम उदार हो जाएंगे, और परमात्मा से कुछ नहीं मांगेंगे तो हम प्रेमी हो जाएंगे, प्रीता उदय हो जाएगी। परमात्मा से कुछ न मांगने से भगवान अपना प्यार दान करते, बोले धर्म की, क्योंकि प्रेम के बस में भगवान होते हैं। भगवान भी साकुर प्रेम के बस में हो जाते हैं। तो ना हमें संसार से कुछ लेना है और ना हमें भगवान से कुछ लेना है। तो क्या हो जाएगा? हम स्वाधीन हो जाएंगे। बताइए, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे क्या तनाव रहेगा क्या? टेंशन रहेगा क्या?
जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे अशांति रहेगी क्या? और शांति अशांति उसको भी जो चाहता है वो वासनाओं का गुलाम हो जाएगा। चाह चमारी चुवरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, अचाह हो गए तो हमें क्या, संसार की चीज़ें कौन सी हैं जो हमें दास बनाएंगी, जो जड़ता में हमें ले आएंगी? कोई नहीं ला सकता। इसलिए देहाध्यास को गलित करने के लिए अचाह अप्रयत्न होना जरूरी है ज्ञान योग की दृष्टि से। तो भाई जब ये देहाध्यास गलित हो जाएगा तो ममता भी चली जाएगी, कि देह का मैं मानने से ममता पैदा हुई। मेरा शरीर है तो मेरा शरीर है तो हमें तो फिर सुविधाएं भी चाहिए, हमें शरीर के रक्षण के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए। तो ममता से फिर कामना उत्पन्न हो जाएगी। ये सब लगे हुए एक दूसरे से हैं। इसलिए क्या करना है, क्रमबद्ध साधना के क्षेत्र में तो यही करना है कि सत्संग का अर्थ जो नहीं करना वो हमें नहीं करना है, जो करना है सो करना है। सत्संग में यही सीखना है कि हमें भले काम करना, अच्छे काम करना, जो कि हमें विराग पैदा करेंगे, अनुराग होगा परमात्मा से। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छे काम आप ना कर सको तो आज सत्संग में ये भी है बात कि आप बुरा कार्य मत करो और बुराई रहित जीवन जियो। जब आप बुराई रहित हो जाएंगे तो अच्छे कार्य अपने आप होने लगेंगे। और अच्छे कार्यों में भी अहंता और फलेच्छा न रखो तो आप स्वाधीन हो जाएंगे। और स्वाधीन होने के पश्चात दो बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। संसार के लिए आप उदार हो जाएंगे और परमात्मा के लिए आप प्रेमी बन जाएंगे। और अपने लिए आप अहंता ममता छोड़ दी तो त्यागी हो जाए। उदारता जगत के लिए, त्याग अपने लिए अचाह होना, प्रेम परमात्मा के लिए उपयोगी होता है। धन्य वो है जो जगत के लिए उदार हो जाए, अपने लिए अहंता ममता का त्याग कर दे तो उसकी अविद्या देहाध्यास समाप्त हो जाए। अब परमात्मा के लिए प्रीति करे, प्रेमी हो जाए। ध्यान देना, बिना त्याग के और बिना उदारता के प्रेम उत्पन्न हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति उदार नहीं, त्यागी नहीं है, वो भोगी होगा, योगी नहीं हो सकता। इसलिए परमार्थ के पथ में निष्कामता अनिवार्य है। भगवान गीता में कहते हैं स्वल्प मप्यस्त त्रायते महतो भयात्। ये निष्काम जो योग है ये थोड़ा भी जीवन में हो तो अनंत के दरवाजे खुल जाएंगे। कर्तव्य परायणता, निष्कामता होगी तो उसके दो फल होंगे। यदि विचार प्रधान आपका अंतःकरण है तो आपको वेदांत का ज्ञान प्रकट होगा, सूर्य अचाह अप्रयत्न आप हो जाएंगे। और यदि भाव प्रधान आपका अंतःकरण है तो आप शरणागत हो जाएंगे। दोनों से आपके साधना की सिद्धि हो जाएगी। आप प्रभु के प्रेमी हो जाएंगे, भगवान के भी वंदनीय हो जाएंगे। भगवान भक्तों को तो अपना शिरोमणि बनाते हैं। दास कहते मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। और विचार प्रधान अंतःकरण है तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। गीता में जो आप प्रवचन कर रहे हैं इसमें जो है
इस समय देहाध्यास को गलित करने के लिए महाराज विचार की बात चल रही है। ये दूसरा अध्याय है जिसे भगवान ने कहा है, सुनो भाई अर्जुन, असोचानन बसोचन, वही बात, नाम सोचंति पंडिता, पंडित लोग सोच नहीं करते। पंडित का अर्थ है जो देह के अध्यास से ऊंचे उठे हुए हैं, सत असत विवेकी बुद्धि जिनके पास है, नित्य अनित्य का जो विभाग जानते हैं विचार के द्वारा, उन्हें पंडित कहा है भगवान ने। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, वो पंडित होते हैं। तो इस प्रकार भगवान बोले, ऐसा जानकर सत्यासत्य नित्यानित्य धर्माधर्म का विवेक विचार करो। हम कौन थे, कहाँ थे, कैसे आए, कहाँ रहेंगे, कौन हैं हम। देखो, जो अपने को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है, बोले धर्म की। और जो अपने को नहीं जानता वो परमात्मा को भी जानता नहीं। ध्यान दीजिए, तो भगवान का आत्मा कैसा है अर्जुन, अपने को कैसे जानोगे। नत्ते वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा, न चैवन भविष्यामा सर्वे वैमता परम। इसका अर्थ है तुम शरीर और संसार को सच्चा मान के बोल रहे हो कि हमारे भाई हैं, ताऊ हैं, संबंधी हैं, गुरुजन हैं, मारे जाएंगे, तो तुम शरीर को तुम मान रहे हो। यानी शोक मोह कब होता है, जब व्यक्ति की दृष्टि नाशमान संसार पर केंद्रित हो तो शोक मोह होता है। और जो वृत्ति आत्मा परमात्मा पर केंद्रित हो जाए तो शोक मोह निवृत्त हो जाता है। बस इतनी सी बात है। तो उन्होंने कहा इसमें प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है। कल भी आपने सुना था कि मृत्तिका बनाता है कुंभकार घड़ा, तो मृत्तिका है, घड़ा बनता पक्के तो भी मृत्तिका, फूट जाता तो भी मृत्तिका है। इसी तरह भैया शरीर है, पंचभूत का है, ध्यान दो। तो इसमें घड़ा सत्य नहीं है, यानी नाम रूप सत्य नहीं है। आत्मा का नाम रूप नहीं होता, मृत्तिका जैसी है। मृत्तिका में टूटने फूटने से उसके तत्व में परिवर्तन नहीं आता, वो मृत्तिका की मृत्तिका ही रहती है। इसी तरह चाहे उत्थान हो, चाहे पतन हो, चाहे निर्माण हो, आत्मा का न निर्माण होता, न उत्थान होता, न पतन होता है। आत्मा इनका साक्षी होता है, बुरे धर्म की। इसलिए भगवान बोले, ऐसा जान के तुम्हें शोक इसलिए हो रहा है, तुम्हारा शरीराध्यास है, शरीर संसार को तुम अभी सच्चा मानते हो। और तुम सुनो, देहिनो स्मृता देहे कौमारम यौवनम दरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र महति। जैसे जीवात्मा किस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। उस पुरुष में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। वो कहता कोई बात नहीं, फानी, ये वेदांत का प्रश्न है। फानी जहाँ में रोज बना करती हैं शक्लें, फानी जहाँ में रोज बना करती हैं शक्लें, बनती हैं खुद ब खुद ही मिटा करती हैं शक्लें, बनती हैं खुद ब खुद ही मिटा करती हैं शक्लें। बच्चे कभी जवान कभी बूढ़ी बन गई, बच्ची कभी जवान कभी बूढ़ी बन गई, कितने ही रंग में खुद को रंगा करती हैं शक्लें। फानी जहाँ में रोज बना करती हैं शक्लें, तो शक्लें बनती हैं नाम रूप के शरीर। ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत तरह की शक्लें हो जाती हैं। और एक ऐसी है अज्ञान की महिमा कि दृष्टा साक्षी तो शकल बकल होता ही नहीं कोई, आत्मा की तो शकल है ही नहीं, शरीर की शक्लें हैं।
तो ये क्या होता है, इसमें कौमार अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और बालावस्था आती है। लेकिन आत्मा में ना वृद्धावस्था है, न बालावस्था है और ना युवावस्था है, आत्मा में नहीं होती। ये सूक्ष्म शरीर में होती। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आत्मा दृष्टा साक्षी, उसमें अवस्थाएं वो अवस्थातीत है। तो इस प्रकार से धीर पुरुष मोहित नहीं होता। वो जानता है जो तो बनते हैं, जैसे सनेमा नहीं होता है। ये वेदांत समझने के सनेमा देखा आपने पहले, अब तो खैर टेलीविज़न घर घर हो गए। सनेमा टाकीज थी तो उसमें देखते थे महारानी महालक्ष्मी है और अंग्रेज़ों से युद्ध हो रहा है, और कभी देखते थे अंग्रेज़ों ने बम डाल दी, आग लग गई है, बहुत से आदमी मर रहे हैं। कभी देखता संधि हो गई है, अब शांति है। तो सिनेमा में तमाम तरह का दिखता है। तो इसी तरह जब माया होती है वो नानात तो दिखा देती है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, लेकिन वास्तव में देखो तो पर्दा जैसा ही निर्विकार रहता है। इसी तरह संसार में सब कुछ सृजन हो रहा है, सब लीलाएं हो रही हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा में कोई जो सभी सिनेमा के दिखते चित्र, लेकिन वो सिनेमा जब चित्र नहीं होते तो भी जो पर्दा हटाओ तो वो शीशा ज्यों का त्यों होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी तरह आत्मा है, उसमें चाहे जितने कुछ भी हो, लेकिन वो सदा निर्विकार होता है। न वो घटता है, न बढ़ता है, न उसका उत्पन्न होता है, न उसका विनाश होता है। ये छह जो विकृति आत्मा में नहीं होती तो ये अवस्थाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, देश बदलते, काल आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। मात्रा स्पष्टात कौंते शीतोष्णकुदखदा आग मापा इनो अनिष्टांस्तां तितिक्षभार्ष। धीर पुरुष में मोहित नहीं होता, वो देखता दृष्टा में कोई हलचल नहीं है। तो महाराज ये जो मात्रा स्पर्शात है वो सर्दी गर्मी मान अपमान वो समझता है, ये स्थूल शरीर के धर्म हैं, उन्हें वो सहता रहता है। ध्यान देना, इसलिए उसको धीर पुरुष का धीर वीर गंभीर है। जो व्यक्ति जितना ही सह लेता उतना ही बड़ा महात्मा है वो। ध्यान देना, इसलिए सहनशीलता ही हमारे सत्व का, हमारी आत्मा की निर्विकारिता का ये पहचान है। साधु का अर्थ लाल कपड़े पहन लेना ही साधु नहीं है। जो सर्दी गर्मी मान अपमान जितना सह लेता है वो तितिक्षु है। तो वो तितिक्षु कैसा होता है? यमीन व्यसंते ते पुरुषं पुरुषस्व सम दुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पति। कहते वो धीर पुरुष जो है कल्प अमृत कहते यहाँ आत्मा, वो स्वरूप को जान लेगा। ध्यान देना, सर्दी गर्मी मान अपमान जय पराजय जो विकार दिखते हैं वे मेरे में नहीं हैं, इस सूक्ष्म शरीर में होते हैं। इसलिए वो सह लेता है, और जो सह लेता वो इनसे ऊपर उठ जाता है तो उसे हाँ अमृत तत्व की यानी अपने स्वरूप की बोध हो जाता है कि मैं सच्चिदानंद हूँ। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभेरुपदृष्टो अंतस्तुन्योस्तत्वदर्शनी। हे अर्जुन, अब सत्य असत्य नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी उसे पता हो जाता है कि शरीर संसार संसरण करते इनका कोई महत्व ही नहीं है, नहीं ये है ही नहीं, आभास हो रहा है। कहते आभास होता है कि होता, तो इसे वेदांत में विवर्त बात कहते हैं। वेदांत में विवर्त होता है और कर्मयोग में आरंभवाद होता है और भक्ति में परिणामवाद होता है। वेदों में तीन वाद हैं। आरंभवाद माने कर्मयोग, विवर्तवाद का अर्थ है ज्ञान योग, और परिणामवाद है प्रेम योग भक्ति योग।
तो विवर्त, यहाँ विवर्त का अर्थ लगेगा। विवर्त करता था जो विवर्त दूसरा है दिखता हो रहा है। जैसे कल बताया था, है तो सीपी दिखती है चांदी, है तो रस्सी दिखता है सांप। ध्यान देना, हम लोग चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता गाड़ी भाग रही, गाड़ी नहीं भाग रही, भागते है ना, पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ नहीं भाग रहे हैं, गाड़ी भाग रही है। हम लोग उल्टा बोलते हैं, वेदांत के विरुद्ध बोलते हैं। कहते हैं गुरु जी काका बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ है। यदि 100 वर्ष की उम्र 25 का हो गया तो छोटा हो गया, 75 तो रह गई। वो तो रोज़ मर रहा है, तुम कहते बड़ा हो गया। इसे कहते हैं, ये वेदांत में से कहते हैं, ये उल्टा विवर्त दिख रहा है। हाँ, जेहि जाते जग जाहि जगा, जेहि जाते जग जाहि जागे यथा सपना ब्रह्म जागे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। नौका रूढ़ चलत नौका रूढ़ चलत अचल मोह बस श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोल श्री राम जय राम जय। यानी है कुछ और, दिखता कुछ और है। नौका चलती है तो ऐसा प्रतीत होता मानो गंगा में नौका, तो ऐसा होता है मानो वो किनारे चल रहे हैं। किनारे नहीं चल रहे हैं, नौका चल रही है। इसी तरह ऐसा प्रतीत होता है जिन्होंने शरीर को ही सच्चा मान लिया, तो ऐसा बहुत प्रतीत होता मानो शरीर मरा तो हम मर गए। उल्टा हम लोग देखते हैं, शरीर मरता है, रात दिन चला जा रहा है, साक्षी हम में कोई विकृति नहीं। महाप्रलय हो जाए, सब मिट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आत्मा पर कोई विकृति आती नहीं है। वो ऐसा जो होता है विचार के द्वारा समझता है कि विवर्त हो रहा है, यानी प्राप्त प्रतीति से कहते हैं। प्राप्त माने जो सदा रहे, आत्मा परमात्मा सदा रहता है, लेकिन प्रीति शरीर संसार जो दिखता वो सदा नहीं रहता। लेकिन उल्टा है, जो सदा नहीं रहता वो तो दिख रहा है, और जो सदा रहता वो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? देहाध्यास के कारण। आज का प्रवचन, उससे ममता पैदा होती, उस है और कामना पैदा होती। तो अहंता छोड़ो, यानी अचाह हो जाओ तो अहंता खत्म, और मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा कह दो तो ममता खत्म। और जब मेरा कुछ भी नहीं तो मेरे को चाहिए भी फिर क्या, तो कामना खत्म हो गई। अचाह होने से अहंता गई, मेरा कुछ नहीं है तो ममता गई, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो कामना खत्म हो गई। तो परमात्मा में न तो देखो दुनिया भगवान ने बनाई, उनमें अहंता है? कहीं लिखा है कि भगवान ने बनाई? भगवान बोले मैं जो करता दुनिया की बातें, मेरी नकल नहीं लोग करते हैं, अपनी बीच में बातें घुसेड़ देते आकर के। दुनिया भगवान ने बनाई, लेकिन अहंकार दिखता भगवान ने बनाई। देखो हमारे भगवान, और अहंता जो देहाध्यास है, जो परमात्मा की शरणागति से भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी विचार से भी खत्म होता है और पुकार से भी खत्म होता है। जो व्यक्ति संसार को भगवान का बनाया कहते हैं, उनमें भी अहंता ममता नहीं रहती है। वो कहते हैं तो ठाकुर जी की चीज़ है, मेरी थोड़ी है। वेदांत में तो विचार के द्वारा बात होता है इसका।
और भक्त लोग भगवान का मानते हैं तो इससे अहंता ममता देहाध्यास खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ विचार का प्रश्न चल रहा है, फिर भी हम इस पर विचार कहते हैं कि भगवान की वस्तु को भगवान कहते देखो मैंने इसे बनाया, सब चीज़ दी, लेकिन ये बड़ा विचित्र है। ये कहता है धन मेरा, तन मेरा, घर मेरा, शरीर मेरा, शरीरी रिश्तेदार मेरे। भगवान बोले ये कैसा आदमी है, बनाया हुआ मैं तो नहीं कहता हूँ मेरा बनाया, साहब ये बिना बनाए अपना मान रहा है। बताओ कितना बेवकूफ़ है। तो कभी मत कहना धन मेरा, अभी कह दो फिर कहना मेरा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी न कहना विद्वान मैं हूँ, विद्या किसने दी? ठाकुर जी ने। गुण भी ठाकुर जी ने दिए। कौन सी चीज़? अरे मानव शरीर भी उन्होंने दिया है। हमारी आपकी तो खटिया खड़ी हो जाए, हमारा आपको में टका नहीं, कुछ है ही नहीं। और अहंकारों की ये लगी है आग, इसलिए आज दुनिया भैया भस्म होने को जा रही है। हमारे पास बड़ा अस्त्र हैं, हम बड़े धनी हैं, हमारी सेना बहुत बड़ी है। बड़ी क्या, दही बड़ी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब देखना क्या होता है, ध्यान देना। तो अहंता ममता वेदांत के विचार से जल जाती है और भगवान की पुकार से, प्रभु के प्रेम से अहंता ममता देहाध्यास बदल जाता है। अभी शरीर संसार महाराज हम अपना समझते थे, जब भगवान की शरण आ गए तो किसका समझते हैं? हमारे ठाकुर जी का, हमारे भगवान का। तो भक्त की अहंता ममता भगवान स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वो तो इसमें बड़ा सरल सुविधा है। उसमें असंगता विवेक वैराग्य बड़ा तीव्र हो तो ज्ञान योग से नष्ट तो हो जाती नहीं। ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। लेकिन भगवान की मान लें कि भगवान के बच्चे हैं, भगवान का घर है, भगवान का तन है, भगवान का ही सब कुछ है, तो भला बताओ संत अहंता ममता कहाँ जीवित रहेगी? इसलिए भगवान बोले जो कहता धन मेरा, घर मेरा, शरीर मेरा, संबंधी मेरे, जमीन जायदाद मेरी, विद्या मेरी। आजकल लोग कहते हैं बड़ा बड़ा परिवार मेरा है महाराज, हमारे पास इतनी विद्याएं हैं महाराज, हमारे पास इतनी योग्यताएं हैं महाराज। तो हम जान लेते ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी चीज़ तो भगवान की, तो कहता मेरा है। भगवान बोले बेईमान भी है, ये चोर भी है। दूसरे की चीज़ को अपना बनाना चोरी है। अब बेईमान तो है ही वो। अब भगवान बोले पापी भी है। गीता में तो कहते अघायु इंदिया रामा मंग पास जीवती। गीता तो कहती हरामी भी है और महामूर्ख भी है। जितने लोग शरीर संसार को केंद्र मानकर कहते परिवार मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, विद्या वैभव शक्ति मेरी है, भगवान बोले अब तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। ममेत बद्धते जंतुर ना ममेत विमुच्यते। मैं मेरा मेरा कहता है, बंधन में आ जाता है। और जो कहता भगवान तेरा ही तेरा है, मुक्त हो जाता है। बकरा तो मैं कहे काटी गर्दन जाए, मैं ना तो मैं ना कहे दूध बतासा खाए। तो इस प्रकार से बा भैया बहन, ये भगवान की वस्तु को अपनी कभी नहीं कहना चाहिए। हमारे एक संत थे, संतों से बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। वो संत कहते थे राम आसरे या राम की इच्छा। उन्हें भूख लगे, महाराज खाओगे? राम की इच्छा से खाएंगे, राम की इच्छा से पानी पिएंगे, राम की इच्छा से अब जाएंगे,
राम की इच्छा पे, राम की इच्छा सब में लगा देते थे। देखो वो पठित विद्वान नहीं थे लेकिन बड़े वेदांती ज्ञानी थे। वो संतों की योग्यता कोई स्कूल कॉलेज से थोड़ी होती, उनकी साधना देखो। यानी वो कहते भगवान की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा से खाएंगे, भगवान की इच्छा से जाएंगे, भगवान की इच्छा से रहेंगे। इसका अर्थ है अपनी वासना, अपनी इच्छाएं भगवान में समर्पित कर दो। भगवान तो तुम्हारा संबंध बढ़िया मानते हैं। इसलिए महाराज, क्योंकि यहाँ विचार का प्रश्न है, इसलिए विचार के द्वारा कहते नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। शरीर संसार को तुम अपना कहते हो, भगवान बोले गंगा कसम वो तो परिवर्तनशील रहते ही नहीं है और आत्मा में कभी परिवर्तन होता नहीं है। ऐसा जानकर जिसकी दृष्टि स्वरूप पर केंद्रित होती है, भगवान बोले वो तत्वदर्शी है। अविनाशी तो तद्विद्येन सर्वं विदं ततम् विनाशमभ्यस्यात् न कर्चित् कर्तुमर्हसि। ऐसा अविनाशी को तू जान, एन सर्वं विदं ततम्। ये गीता का बड़ा महत्व शब्द है। ये उत्तम पुरुष में भी है गीता में, और मध्यम पुरुष में भी है, अन्य पुरुष में भी है। इसका अर्थ है एन सर्वं विदं ततम्। जैसे सब्जी में, दाल में नमक है, ध्यान देना, दिखता तो नहीं है। जैसे लड्डू में चीनी है, जैसे पुष्पों में सुगंध है, इसी तरह नाम रूपात्मक जगत में सारा का सारा परमात्मा भरा है, आत्मा है। इन सर्वं विदं ततम्। एक बात देखा कि गांधी जी, एक ऐसा कपड़ा दिखा कि उसमें गांधी जी दिख रहे हैं, डंडा लिए जा रहे हैं, कपड़े से बना चित्र है, तो कपड़े का है वो। गांधी जी के हाथ में वो कमंडल है, तो न कमंडल है न गांधी जी है, कपड़ा है। इसी तरह तमाम नानात्व रूप में अंड पिंड ब्रह्मांड दिख रहे, लेकिन न अन्न है, न पिंड है, न ब्रह्मांड है, सब भगवान हैं, सब में मिले हुए भगवान हैं। ऐसे भाव से जो यही तत्व दृष्टि है, भगवान बोले अविनाशी को देखते हैं। जैसे कल बताया था कि सोना, एक महात्मा को जाना था, सोना था, वो गणपति थे, एक तोले का कुत्ता। स्वर्णकार से कहा लो मेरे यात्रा जाना, पैसा दे दो। स्वर्णकार बोला भैया 1 तोले कुत्ता जो है ये 5,000 का है, अरे गणपति 1 तोले के भी 5,000 के। महात्मा बोले वाह, कुत्ता और गणपति बराबर। उनको कुत्ता से हमें नाम रूप से मतलब नहीं है। नाम रूप वो सच्चा मानने वाला मूर्ख होता है, जिसकी तत्व पे दृष्टि सोने पर वो तत्व ज्ञानी होता है। इसलिए शरीर संसार को जितना ही व्यक्ति सत्य मानता है, उतना ही वो कम अकल है, उसके पास बुद्धि नहीं है। जो शरीर संसार को भगवान का मानता है, अनासक्त भाव से सेवा करता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। या वेदांती है तो शरीर संसार को विवर्त रूप मानता है, भ्रांति मानता है ही नहीं, आभास मात्र होता है। लेकिन आप वेदांत का अभिनव करना कर्तव्य का तो अंत में देहा नित्य श्रोता शरीरण अनासरो प्रमेय तस्मात् युद्धस्व भारत। इस नाशमान अनाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए। ये जीवात्मा जो है ये सच्चिदानंद है, इसके शरीर तो क्षण क्षण मिटते रहते हैं। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की न रिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की न रिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी पल पल क्षण क्षण बीती रे। तो भगवान बोले सुनो अर्जुन,
ये अविनाशी जो है इसका तो कोई विनाश होता ही नहीं है। और ये अंत मंत निर्देहा, ये देह जो हैं ये अपने में परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में बदल रहे हैं। या एनम वेति हंतानम इष्टैनम मन्यते हतम उभौ तो न जाने विजानी तो नायम हंति न हन्यते। ये नायम हंति न हन्यते भगवान ने कई बार आगे श्लोकों में कहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, नायम हंति न हन्यते। जिसे तुम देखकर शोक करते हो कि ये मर जाएंगे, तो आत्मा को केंद्र मान के आप नहीं बोल रहे, आप शरीर संसार को सच्चा मान के बोल रहे। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है ये आत्मा इनकी पहले भी थी। नहीं कहा कि मैं भी था, तू भी था, राजा लोग भी थे, इसके अर्थ हम बाद में भी रहेंगे। और शरीर तो क्षण क्षण मरते जा रहे हैं, उनके लिए तुम शोक क्यों करते हो? यानी शरीराध्यास जिसका नहीं है, शरीर संसार को जो नहीं मानता कि ये केवल आभास मात्र हैं, ये सच्चे नहीं हैं, तो महाराज उनमें असंगता विवेक वैराग्य हो जाता है। असंगता विवेक वैराग्य से स्वरूप में स्थिति आ जाती है। तो महाराज यहाँ कहते हैं नायम हंति न हन्यते, आत्मा ना मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये आत्म तत्व बड़ा ही विलक्षण है। कहते न जायते मृते व कदाचिन नायम भूता भविता वन भूयः नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक बात है, आत्मा न मारा जाता न मारता किसी को। ये आत्मा किसी को मारना चाहे तो आत्मा आत्मा कोई चार थोड़े ही होते हैं। तो न जो मारता है और न मारा जाता है, कोई इसे मार भी नहीं सकता, बड़ा विलक्षण है। इसका अर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षात आपका स्वरूप जो है, जिसे आप परमात्मा कहते, वही आत्मा है। गीता में भगवान ने आत्मा को अपना ही बताया, अहमात्मा गुणाकेशा सर्वभूता से स्थिता अहमादिष्ट मध्यम चा भूतानामंत एव चा वेदा विनाशिनं नित्यम येन मजमभ्यम कथम स पुरुषा पार्थकम घातयति हंतिकम। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। न मारता है न कि वो अजय है, अजर अमर है, मरता है ही नहीं। कहते फिर इसका रहस्य तो बताओ, यह है क्या? फिर का बड़ा विलक्षण वाणी से इसका वर्णन होना भी आत्मा मन बुद्धि से परे है, इसलिए इसको अनुभव में तो किया जा सकता है, परंतु वर्णनातीत है। इसको कहने में बुद्धि सरस्वती गूंगी है, क्योंकि आत्मा इनसे परे है, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। इसलिए मन बुद्धि से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। फिर ये शरीर और संसार क्या हैं? तो कहा वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणाति नरोपराणी तथा शरीरान विहार जीर्णा नन्यान संयाति नवान देही। जैसे मनुष्य पुराने, जैसे कुर्ता पुराना, धोती पुरानी, पैंट पुराना तो उतार देते हैं, नया सिलवा लेते हैं। इसी तरह ये शरीर 84 लाख हैं, ये कुर्ते हैं, यही पैजामा है, यही पोशाक है। ये पुराने हो जाते हैं तो वृद्धावस्था शरीरों की आती, तो नए शरीर मिल जाते हैं। तो कोई मर जाए तो हंसना चाहिए कि रोना? यानी मरेंगे तो बुढ़ा शरीर जा रहा है तो नया मिलेगा। एक मैं एक बार अमरनाथ गया तो वहाँ जो मुसलमान घोड़े ले जाते वो सब सरकारी होते हैं। तो वहाँ वर्षा हुई, रात्रि में ठहरा अमरनाथ। वहाँ रात्रि में अगर बाहर वर्षा हो तो जो बाहर होगा मर जरूर जाएगा, न मालूम कौन विषैला रूप है वहाँ। अंदर बंदे जो रहेंगे वो बच जाएंगे। तो उस दिन रात में वर्षा हुई, मैं भी ठहरा वहाँ अमरनाथ। तो जितने घोड़े बाहर से मुसलमानों के सब मर गए, अंदर से वो तो बच गए। हमारा मुसलमान 8 नंबर घोड़ा आया, हमने कहा ठीक है भैया ले चलो।
कहा गुरुजी घोड़ा मर गया। तो मैंने तुम्हारा तो नुकसान हो गया, घोड़ा मर गया। कहा नहीं, वो मर गया, हमें नया मिलेगा। यदि वो पुराना था मर गया। तो आज के आदमी को मुसलमान जैसी अकल नहीं है। वो कहा हमें तो बढ़िया मिलेगा। तो बुढ़ा आदमी मर जाए तो कहो बढ़िया मिलेगा, सही रोते क्यों हो? वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान संयाति नवान देही। नए नए देहों को प्राप्त होता है, लेकिन ये उनके लिए है। आज का प्रवचन जो अचाह हैं, अप्रयत्न हैं, वो अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे, अपने में ही वो ज्ञातव्य हो जाएंगे। और स्वरूप ही आत्मा है, वो त्रिकाला बाधित है। लेकिन एक बात अवश्य है कि जब तक इतनी ऊंचाई न आवे तब तक क्रमिक साधना से प्रयास करना चाहिए। क्रमिक साधना में यही है सकाम धर्म। सकाम धर्म से हमें सकामता से वो ईश्वर की ओर तो नहीं ले जाता है, लेकिन सकाम धर्म से चलो हमें परमात्मा से मांग की, फिर उससे धीरे धीरे परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो निष्कामता भी देते, भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान बोले अपने भक्त को भी फिर मैं ऐसा दिव्य ज्ञान देता हूँ और ऐसा उसे ज्ञान दीपेन भासता अब बुद्धि योग देता हूँ। तो सकाम भाव से देर होती भाई, उससे निष्काम सेवा, निष्काम धर्म श्रेष्ठ है। शिष्य उसके सानत्व का एक तरह से वर्ण हो जाता है। तो साधना जो है वो निष्कामता से ही होती है। लेकिन सकामता जब तक देहाध्यास है तब तक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। ध्यान दो इस पर एक बात। भैया 5 मिनट हैं कि नहीं हैं? इस पर एक दृष्टांत देते हैं। एक आप्तकाम आत्माराम परम निष्काम गुरु थे और एक शिष्य था। तो शिष्य कहीं विचरते होंगे जंगल में, तो उन्होंने कहा बेटा तू तितिक्षु नहीं है, तू जा रात्रि हो गई, एक मचान नहीं होते जो बना लेते खेतों में लोग, उस पर कहा इस पर तो क्यों, नीचे तो कीड़े पतंगे हैं, सो जा। लेकिन एक बात बता, मैं जब कोई पूछे तुम कौन हो तो बोलना नहीं। वो सो गया। सुबह 5 बजे वो मालिक आया, कहा कौन है तुम, मचान पर सो रहा, तू कौन है, कौन है तुम, बोल कौन है। वो उठ के बैठ गया, कहा मैं फकीर हूँ। कहा फकीर है तो फकीर है तो फिर स्नान कर, यानी सकामता में धर्म का पालन कर और गायत्री जप, संध्या बंदन कर। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम कर। तो सकामता में कर्तव्य पालन करके है, निकम्मा है, जा जा उतर, 2 डंडे मारे, चल निकम्मा है, कहाँ तुझे सो रहा, कैसा साधु है तू, साधु है तो भजन कर, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर, गंगा नहा, पड़ा पड़ा सोता है। 2 डंडे मारे, गुरुजी के पास पहुँचा, गुरुजी मेरे तो 2 डंडे पड़ गए आज। तो मैंने कहा कुछ बना तो नहीं था तू, यानी तुम नाम रूप से जब केंद्रित मानोगे तो धर्म लागू हो जाएगा, इसका भाव ये है। तब तक धर्म का पालन करो, जब तक आत्मज्ञान नहीं, फिर निष्काम धर्म होगा वो ज्ञान के सूर्य उदय हो जाएगा। गुरु जी बोले आ तू नहीं, आज मैं जाता हूँ। दूसरा दिन आए, गुरु जी सोए। वो फिर आया, कौन सो रहा है मेरे मचान पर, कौन है तू। गुरु जी तो बोले चुप बैठ, शांत भजन कर रहे। वो बोला जे कोई आप काम आत्मा राम कोई महान आत्मा है। गुरु जी प्रणाम, का जा साले, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भैया यहीं पर समापन करते हैं कि निष्कामता हो तब तक तो परमात्मा की सकाम भक्ति हो। हालांकि वो ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, भगवान कृपा करके कर देते हैं और अपना शरणागति और अपना दिव्य ज्ञान भी प्राप्त होता है। आज यहीं पर मेरे साथ जोर से जयकारा बोलिए, गीता माता की, प्रेम से बोलो गायत्री माता की, श्री भारत माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।
बोली सदगुरुदेव भगवान की जय।